बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं कामरान हसन। दुनिया के खेलों का सबसे बड़ा मेला फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में सज चुका है। 20 नवंबर को फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला मैच मेजबान मुल्क कतर और इक्वाडोर के दरमियान खेला गया, जिसमें इक्वाडोर को 2-0 से बढ़तरी हासिल रही है। अगर आप फुटबॉल के फैन नहीं हैं और अगर आपको फुटबॉल के बारे में मालूमात नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाले इस इवेंट में 64 मैचेस खेले जाएंगे और 32 टीमें जो इस इवेंट में शिरकत कर रही हैं, इनको 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हर ग्रुप में 4 टीम्स को रखा गया है। मैच जीतने पर 3 पॉइंट और बराबर होने पर 1 पॉइंट दिया जाएगा। हर ग्रुप में से 2 ऐसी टीमें जिनके पॉइंट स्कोर बहुत ज़्यादा होंगे वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी, जो नॉकआउट राउंड कहलाएगा। नॉकआउट राउंड के अंदर 16 टीमें क्वालिफाई करेंगी। इस मरहले के अंदर जो भी टीम हारेगी वो इस इवेंट से बाहर हो जाएगी। इसके बाद मरहला शुरू होता है क्वार्टर फाइनल का। क्वार्टर फाइनल में 8 टीम्स पहुंचेंगी। इन 8 टीम्स के माबेन जो मैच खेले जाएंगे उनमें से जो जीतने वाली 4 टीम्स होंगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और उन 4 टीम्स में से फैसला होगा कौन सी टीम फाइनल में खेलेंगी, जो कि 18 दिसंबर को कतर में खेला जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल अभी ये पैदा होता है कि वो कौन सी 2 ऐसी टीम्स होंगी जो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचेंगी। फिलहाल अभी ये बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ मैचेस के बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। जैसे कि जर्मनी वर्सेस स्पेन, दोनों वर्ल्ड चैंपियन टीम हैं जिनके मैच को साइकिन बहुत शौक से देखेंगे। तो दूसरी जानिब अमेरिका वर्सेस इंग्लैंड, जो रिवायती हरीफ हैं, और इंग्लैंड जो कि फुटबॉल की वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर आज तक अमेरिका से नहीं जीता है, वो अमेरिका को हराने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जिस मैच के ऊपर दुनिया फुटबॉल के शायकीन की नज़र होगी वो मैच है अमेरिका वर्सेस ईरान। दोनों ममालिक के दरमियान पॉलिटिकल इशू बहुत हाई चल रहे हैं और हालिया दिनों में अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो बहुत ही सैंक्शन जो इम्पोज की हैं, पॉलिटिकली तौर पर तो दोनों ममालिक बहुत राइवल चल रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि दोनों ममालिक की जो फुटबॉल के प्लेयर हैं वो अपने मुल्क को जीतने के लिए पिच के ऊपर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। दुनिया फुटबॉल के 2 लेजेंड स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी जो आपको इस वर्ल्ड कप के इवेंट में एक्टिव नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ी एकदम एक्टिव और परफेक्ट फिट नजर आ रहे हैं और 10-15 सालों से फुटबॉल के अंदर टॉप पर रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की कोशिश की होगी कि वो अपने मुल्क को वर्ल्ड चैंपियन बनाएं। लेकिन इस टूर्नामेंट के दौरान जिस टीम को हॉट फेवरेट करार दिया जा रहा है वो ब्राज़ील है। अब तक कतर के फीफा वर्ल्ड कप को लेकर जो अभी चंद दिनों से कुछ कंट्रोवर्सीज सामने आना शुरू हो गई हैं। फीफा के साबका सदर सेप ब्लैटर, इनका कहना है कि कतर जो है वो फीफा वर्ल्ड कप को लेकर एक बैड चॉइस है। इनका मजीद कहना यह था कि कतर को फीफा होस्ट दिलाने में फ्रांस के साबका सदर निकोलस सरकोजी ने उस टाइम के जो फीफा के सदर थे माइकल प्लाटिनी, उनके ऊपर प्रेशर डाला था। और इनका मजीद कहना यह था कि कतर जो है वो वर्ल्ड कप के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत ही छोटा और टाइनी मुल्क है। इसके साथ साथ कतर के लेबर कवानीन को लेकर भी बहुत इशू उठाए जा रहे हैं। इनका कहना यह है कि कतर ने जो 2010 के बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो कंस्ट्रक्शन की अपने मुल्क में, इसमें लेबर्स की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से बहुत सारी अमवात हुई हैं। इसके बारे में कुछ बताना तो कंफर्म नहीं है कि कितनी अमवात हुई हैं, लेकिन जिस इशू को सबसे ज़्यादा उठाया जा रहा है, जो जर्मनी ने इशू रेस किया है, वो होमोसेक्सुअलिटी और LGBTQ कम्युनिटी को लेकर है। जर्मनी को इनकी सिक्योरिटी से खदशात, इनके सिक्योरिटी के लिए बहुत खदशात लाक हैं। लेकिन कतर के खिलाफ जो जितने भी ये सवालात अभी उठाए जा रहे हैं वो इस वक्त क्यों उठाए जा रहे हैं? जिस वक्त कतर को 2010 में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट का टाइटल दिया गया था, उस टाइम ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया? दूसरा, कतर एक इस्लामी मुल्क है जहां पर होमोसेक्सुअलिटी, शराब नोशी और LGBTQ कम्युनिटी जैसे तमाम जो भी अनासिर हैं वो कम्प्लीटली तौर पर हराम और बैन है। जर्मनी को कतर के तमाम रूल एंड रेगुलेशन और उसका नॉर्म्स का उसी तरीके से एहतराम करना चाहिए जिस तरीके से वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन का चाहता है। जर्मनी दुनिया के नक्शे में एक छोटा सा मुल्क है और जर्मनी के जो कवानीन है वो दुनिया के कवानीन नहीं है। उसको सोचना चाहिए कि दुनिया के कवानीन, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। जिस तरीके से फ्रांस ने अपने साहिल पर बरकीनी को पहनने के ऊपर बैन लगाया हुआ है, फ्रांस का मानना यह है कि ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। इसके ऊपर तो जर्मनी को ह्यूमन राइट्स याद नहीं आते हैं। लेकिन जब कतर फीफा वर्ल्ड कप को लेकर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर कर देता है तो जर्मनी को ह्यूमन राइट्स याद आ जाते हैं। जर्मनी ने इस स्टेटमेंट दिया है, इसके ऊपर कि जो कतरी वजीर है उन्होंने बहुत सारा स्टेटमेंट दिया है। जर्मनी को जिस टाइम कतर से ईंधन की ज़रूरत है, जो रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर जर्मनी को बहुत सामना है तकलीफ का, और जब जर्मनी को अपने फौजी अफगानिस्तान से निकालने हो तो उसको कतर से कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कतर वर्ल्ड कप को लेकर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन दुनिया के सामने रखता है तो जर्मनी को बहुत सारे इश्यूज पैदा हो जाते हैं।
لیکن اس سارے معاملے کے اوپر جو قطر کے امیر ہے انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ سن لیں اس میں. Listen, everybody is welcome in Doha. We do not stop anybody from coming to Doha with any different backgrounds, any different belief. Qatar is a very welcoming country, and the World Cup is a great opportunity for people from different parts of the world to come and experience our culture. We will not stop anybody from coming, visiting, and enjoying the football. We all live in one planet, but each of us have different cultures. We welcome everybody, but also we expect and we want people to respect our culture. جبکہ کچھ انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں وہ قطر کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. جس طریقے سے فرانس کے فٹ بال ٹیم کے کیپٹن ہوگو لوریس، ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم فورنر سے فرانس کے رولز اینڈ ریگولیشن کی رسپیکٹ چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قطر کے رولز اینڈ ریگولیشن کا اسی طریقے سے احترام کریں. ان تمام باتوں کے باوجود قطر نے $220 بلین انویسٹ کر کے قطر میں 7 نئے فٹ بال اسٹیڈیم کے ساتھ ایک نئے ایئرپورٹ، میٹرو سسٹم، نئی سڑکوں کے ساتھ 100 کے قریب نئے ہوٹلز بنا کر دنیا کو حیران کر دیا ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے قطر نے اس ورلڈ کپ کا آغاز کیا ہے، انشاءاللہ قطر اس کا اختتام بھی بہت ہی پررونق اور اسی طریقے سے پرجوش طریقے سے کرے گا. ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنے ہی. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.